Dear students, good morning. I am Ravi. Today I am going to teaching you class 3 subject IT and chapter first. आपका चैप्टर फर्स्ट जो है IT सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसा कि आप जानते हैं, आप अपनी पिछली कक्षा में कंप्यूटर से परिचित है, कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। चलिए इस चैप्टर में उससे हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार पुनः कंप्यूटर से हम परिचित होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डाटा। कंप्यूटर सिस्टम एक वैसा मशीन है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे इंफॉर्मेशन को जनरेट करने में मदद करता है, और ये एक विद्युत से चलने वाला मशीन, विद्युत से चलने वाला यंत्र भी कहलाता है। और साथ साथ ये बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फंक्शन को भी परफॉर्म करता है, जैसे कि इंटरिंग डाटा, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा, प्रेजेंटिंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन। यानी कि ये डाटा, किसी भी डाटा और इंफॉर्मेशन को इंटर करने में मदद करता है, या फिर किसी भी डाटा का प्रोसेस भी करता है और स्टोरिंग भी करता है, या फिर जो भी डाटा हम इंटरिंग कर रहे हैं उसको डिस्प्ले पे या फिर स्क्रीन पे आउटपुट भी रिजल्ट हमें प्रदान करता है, प्रेजेंटिंग करता है। चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे, लेट अस नो अबाउट हाउ ए कंप्यूटर वर्क। यानी कि कंप्यूटर, आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत सारा वर्क करता है, बट कैसे करता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो कंप्यूटर जो वर्क करता है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इसी पे निर्धारित है कंप्यूटर का वर्क। तो हम इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। इनपुट क्या करता है, इनपुट किसे कहते हैं, प्रोसेस का वर्क क्या है, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, आउटपुट का वर्क क्या है, वो किसे कहते हैं। चलिए, ए डाटा और इंस्ट्रक्शन इज इंटर्ड इनटू ए कंप्यूटर यूजिंग कीबोर्ड। दिस डाटा और इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इनपुट। यानी कि कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को जब हम कीबोर्ड के माध्यम से, कीबोर्ड का उपयोग करके हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं, डालते हैं, प्रवेश कराते हैं, तो वैसे डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, दिस डाटा इज कन्वर्टेड इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ सीपीयू व्हिच इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी कि वैसा डाटा जो हम इनपुट तो करा दिए, बट वह एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि एक अर्थफुल हमें सूचना देता है, कन्वर्ट करता है सूचना देने में सीपीयू के माध्यम से, तो हम उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट है आपका, आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा द रिजल्ट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। दिस इज कॉल्ड द इनपुट, आउटपुट। यानी कि जब हम इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से इंटर किए या डाटा को इंटर किए, उसके बाद प्रोसेस हुआ सीपीयू के माध्यम से, तो हमें रिजल्ट देता है। यानी जो हम वर्क किए तो उसका हमें रिजल्ट देता है, जो हम क्या वर्क किए, कैसे किए, क्या गलत है, क्या सही है, तो वो एक डिस्प्ले पे देता है, स्क्रीन पे देता है, जो कि मॉनिटर का स्क्रीन होता है। उस रिजल्ट को, वैसे रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं। चलिए, तो आप कंप्यूटर के वर्क के बारे में जान गए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में जान गए। नेक्स्ट हम कंप्यूटर का डिवाइडेड पार्ट्स के बारे में जानेंगे। यानी कि एक कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कंप्यूटर जो है वो 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर को। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। दोनों का वर्क अलग अलग है, दोनों को हम अलग अलग तरीका से पहचानते हैं और दोनों को हम अलग अलग तरीका से जानते हैं। सबको, जैसे कि सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे, हार्डवेयर के टाइप्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे और सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर? हार्डवेयर रिफर्स टू द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच और फील। यानी हार्डवेयर वैसा कंप्यूटर का पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं, वैसे पार्ट को हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आप अपने लैब में या फिर जहाँ भी कंप्यूटर है वहाँ देखे होंगे, सीपीयू रहता है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, इसे हम क्या करते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, या फिर हम इसे छूकर
अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये सब किस चीज़ का उदाहरण है? हार्डवेयर का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम कंप्यूटर का जो पार्ट है हार्डवेयर, उसके फिर 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड स्टोरेज डिवाइसेस, फोर्थ आउटपुट डिवाइसेस। तो पहला इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। इट हेल्प्स अस इन एंटरिंग डाटा, कीबोर्ड एंड माउस आर मेड इनपुट डिवाइस। जैसा कि मैं अभी बताई हूँ, जो इनपुट डिवाइस का वर्क होता है किसी भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर कराना, किसके माध्यम से? कीबोर्ड और माउस के माध्यम से। तो ये 2 माध्यम जो है वो क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यानी कि अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है तो कीबोर्ड और माउस जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर कराने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इट कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। CPU, motherboard are examples of processing unit. It is also called the brain of a computer. यानी प्रोसेसिंग यूनिट हम पीछे भी बता चुके हैं, जो CPU और मदरबोर्ड को कहा जाता है, क्योंकि जो हम इनपुट डिवाइस के सहायता से, उसका हेल्प से जो हम डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर किए हैं, तो फिर एक मीनिंगफुल क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है, जो कि कहाँ पे देता है? CPU में देता है। यानी कि वहाँ पे प्रोसेस होता है। CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है, इसलिए हम CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया। यानी द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। ओके। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस यानी किसी भी चीज को हम स्टोर करने की क्षमता। हम कैसे स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? तो इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। यानी कि जब हम कंप्यूटर में वर्क करते हैं, जो भी वर्क किए, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाए या फिर जो भी काम किए, तो उसको हमें स्टोरेज करने की ज़रूरत पड़ता है, एक फाइल में रखने की ज़रूरत पड़ता है उस डाटा को। तो फिर हम कहाँ रखेंगे? उसके लिए या तो हम CD का उपयोग करते हैं, DVD का प्रयोग करते हैं, या फिर पेन ड्राइव का। ये सब एग्जाम्पल जो है स्टोरेज डिवाइस का है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट पॉइंट, आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि आउटपुट हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं। आउटपुट वह डिवाइसेज है जो हम वर्क किए, इनपुट कराए, प्रोसेस हुआ, और जो उसके बाद जो हमें रिजल्ट देता है किस पे? डिस्प्ले पे, या फिर स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे, या फिर मॉनिटर के अलावा प्रिंटर से भी हम उस आउटपुट को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। वैसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। यानी आपका एग्जाम्पल्स हो गया मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। चलिए आपका आया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि हार्डवेयर के बारे में आपको बताई हूँ और उसका 4 पार्ट्स के बारे में बताई हूँ, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर रिफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म सम टास्क इन ए कंप्यूटर यू कैन नॉट टच एंड फील ए सॉफ्टवेयर। जैसा कि हार्डवेयर को हम फील कर सकते हैं टच करने के बाद, बट सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा परफॉर्मेंस इसका रहता है कंप्यूटर के अंदर टास्क के रूप में, जो कि हम इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, बट इसे छू नहीं सकते हैं। वैसे चीज़ को सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि एक कंप्यूटर नीड्स ए सॉफ्टवेयर टू वर्क। किसी भी कंप्यूटर को वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का जरूरी होता है, एक आवश्यकता होती है। बिना सॉफ्टवेयर का वो कंप्यूटर रन नहीं कर सकता, कोई वर्क नहीं कर सकता है। चलिए अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दोनों का वर्क अलग अलग होता है, प्रकार अलग अलग होता है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन करने में मदद करता है, ओपन करने में मदद करता है, और इसकी सहायता से कंप्यूटर निश्चित रूप से संचालित होती है और अच्छे वर्क करती है। ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, जैसे कि आपका हो गया विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, ये सब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से हम कोई भी वर्क करते हैं।
अब इसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। ये एक एप्लीकेशन के रूप में रहता है। ये सॉफ्टवेयर हमें कोई भी चीज़ जैसे कि डिजाइनिंग हुआ, पेंटिंग हुआ या फिर कोई गाना सुनने हुआ, मूवी जैसे वर्कों में मदद करती है। ये अलग अलग एप्लीकेशन में आते हैं जैसे कि MS पॉइंट, विंडोज, मीडिया प्लेयर एक्सेट्रा। आगे आपका है प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का प्रोसेस। वर्क करना तो हम जान चुके हैं, लेकिन प्रोसेस कैसे करता है? तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यानी कि IPO साइकिल पे ये प्रोसेस करता है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क ऑन IPO साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इट इज प्राइमरली यूज्ड टू इनपुट डाटा, प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड फाइनल आउटपुट। यानी कि सबसे पहले ये इनपुट लेता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट रिजल्ट के रूप में देता है। तो इनपुट में क्या करता है, किसी भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को कलेक्शन करके कीबोर्ड और माउस के माध्यम से लेता है। प्रोसेस जो होता है वहाँ CPU में होता है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भी नाम से जानते हैं। और जब वो प्रोसेस हो जाता है तो कहाँ हमें रिजल्ट देती है? मॉनिटर की स्क्रीन पे या फिर प्रिंटर की मदद से हमें प्रिंट आउट करके रिजल्ट देती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। आपके इस चैप्टर में बस इतना ही था, और जहाँ भी आपको डाउट्स लगे वर्ड में तो आप अपने डिक्शनरी की सहायता से नोटबुक में लिखें और उसे याद करें, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। थैंक यू।